तो प्यारे दोस्तों, आज है 17 दिसंबर 2024, दिन मंगलवार। और अब मध्य प्रदेश की शासकीय खबरें विस्तार से। समग्र आईडी के माध्यम से होगा शासकीय सेवकों की सैलरी का सत्यापन। मध्य प्रदेश के सभी शासकीय कर्मचारियों के वेतन के मामले में वित्तीय प्रबंधन को और अधिक बेहतर तथा मजबूत करने के लिए मध्य प्रदेश वित्त विभाग ने एक आदेश जारी किया, जिसमें शासकीय कर्मचारियों को निर्देश दिया है। राज्य शासन ने निर्णय लिया है कि वित्त विभाग द्वारा संधारित एकीकृत वित्तीय प्रबंधन सूचना प्रणाली अंतर्गत उपलब्ध शासकीय सेवकों की जानकारी का सत्यापन समग्र आईडी के माध्यम से किया जाना है तथा वेतन भुगतान का कार्य आधार सक्षम भुगतान प्रणाली के माध्यम से किया जाना है। वित्त विभाग द्वारा जारी नए आदेश के मुताबिक सभी शासकीय सेवकों की यह जिम्मेदारी होगी कि वे IFMIS अंतर्गत एम्प्लॉय सेल्फ सर्विस प्रोफाइल के माध्यम से अपनी समग्र आईडी प्रविष्ट करने की सुविधा 16 दिसंबर 2024 से उपलब्ध कराई जाएगी। IFMIS में समग्र आईडी प्रविष्ट करने एवं सत्यापन करने के पूर्व यह सुनिश्चित किया जाए कि सभी शासकीय सेवक अपनी समग्र आईडी का पंजीकरण एवं अद्यतन कर ले तथा उसे समग्र पोर्टल के माध्यम से आधार से लिंक कर ले। जिस बैंक खाते में वेतन प्राप्त हो रहा है वह भी आधार से लिंक होना आवश्यक है। शासन के सभी विभाग अपने अधीनस्थ बजट नियंत्रण अधिकारी एवं वितरण अधिकारी को निर्देशित करेंगे कि 28 फरवरी 2025 तक सभी शासकीय सेवकों की समग्र आईडी IFMIS के अंतर्गत कर्मचारी प्रोफाइल में दर्ज कर ली जाए। IFMIS के अंतर्गत बजट नियंत्रण अधिकारी एवं वितरण अधिकारी के लॉगिन पर मॉनिटरिंग के लिए रिपोर्ट उपलब्ध कराई जाएगी। प्रथम चरण में नियमित शासकीय सेवकों की समग्र आईडी की प्रविष्टि की प्रक्रिया की जाना है। द्वितीय चरण में मानदेय संविदा एवं दैनिक वेतनभोगी शासकीय सेवकों को भी उक्त कार्य करना होगा। पदोन्नति पर लगी रोक हटाने सरकार ने तैयार किया 36:34 का फार्मूला। मध्य प्रदेश सरकार ने कर्मचारी के प्रमोशन पर 8.5 साल से लगी रोक हटाने की दिशा में कार्यवाही तेज कर दी है। सामान्य प्रशासन विभाग, सामान्य पिछड़ा एवं अल्पसंख्यक वर्ग अधिकारी कर्मचारी संस्था और मध्य प्रदेश अनुसूचित जाति एवं कर्मचारी संघ के पदाधिकारियों के साथ बैठकें कर पदोन्नति से रोक हटाने को लेकर विचार विमर्श कर रहा है। मंत्रालय के सूत्रों का कहना है कि सरकार ने पदोन्नति पर लगी रोक हटाने को लेकर 36:34% का फार्मूला तैयार किया है। इसके अनुसार पदोन्नति वाले कुल पदों में से 36% पद अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों के लिए और 64% पद सामान्य व अन्य पिछड़ा वर्ग के अधिकारी कर्मचारियों के लिए आरक्षित रहेंगे। पदोन्नति वाले कुल पदों में से 36% पद ही ST/SC कर्मचारियों को प्रमोशन मिलेगा व शेष बचे 64% पदों पर पदोन्नति नहीं होंगी। सरकारी विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक से पहले यह भी देखेगी कि यदि पदोन्नत होने वाले कुल पदों में से 36% पदों पर ST/SC के कर्मचारी पदस्थ है तो उन्हें पदोन्नति में शामिल नहीं किया जाएगा। सरकार ने प्रदेश में SC की 15% आबादी व ST की 21% आबादी के आधार पर 36:34 का फार्मूला तैयार किया है। रेलवे में अब ट्रांसफर प्रमोशन से लेकर पोस्टिंग तक ऑनलाइन। रेलवे में ट्रांसफर प्रमोशन से लेकर पोस्टिंग तक अब ऑनलाइन कर दी गई है। भोपाल सहित पश्चिम मध्य रेल जोन के तीनों मंडलों में इस नए सिस्टम की शुरुआत कर दी गई है। हालांकि रेल कर्मियों ने सवाल उठाया है कि सर्वर डाउन न होने की समस्याएं आदि न आए। अच्छी इंटरनेट कनेक्टिविटी हो तो नया सिस्टम काफी सुचारू रूप से संचालित किया जा सकता है। इधर सीनियर DCM सौरव कटारिया ने बताया कि रेल मंडल में नए सिस्टम की शुरुआत कर दी गई है। अभी तक कोई समस्या नहीं आ रही है। हाल ही में सेंटर फॉर रेलवे इंफॉर्मेशन सिस्टम ने टिकटिंग के बाद रेल कर्मियों की ट्रांसफर, पोस्टिंग और प्रमोशन प्रक्रिया को पूरी तरह ऑनलाइन कर दिया है। इसके लिए ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम को लागू किया गया है। मध्य प्रदेश में 1 जनवरी से बदलेगा बैंकों का समय। मध्य प्रदेश के सभी राष्ट्रीय
बैंकों के समय में बदलाव किया जा रहा है। 1 जनवरी से बैंकों के खुलने का समय बदल जाएगा। प्रदेश के राष्ट्रीयकृत बैंकों में अब एक जैसा समय रहेगा। ग्राहकों की सहूलियत मिले, इसके लिए राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति ने यह फैसला लिया है। राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति की बैठक में यह प्रस्ताव रखा गया था, जिसके बाद प्रस्ताव को मुख्य सचिव अनुराग जैन के समक्ष रखा गया, जिसके बाद बैंकों के समय में बदलाव का फैसला लिया गया और निर्देश जारी किए गए। आपको बता दें कि 1 जनवरी से प्रदेश के सभी राष्ट्रीयकृत बैंकों का समय बदल जाएगा। प्रदेश के सभी बैंक सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक खुलेंगे। हालांकि कुछ बैंकों के समय में थोड़ी छूट दी जा सकती है। पदोन्नति से भरे जाने वाले पद अन्य मोड से भरना असंवैधानिक। हाईकोर्ट ने मध्य प्रदेश पावर जनरेटिंग कंपनी के उस विज्ञापन नोटिस को निरस्त कर दिया है, जिसके तहत रिक्त पदों पर संविदा आधार पर सेवानिवृत्त अधिकारियों की नियुक्ति की जा रही थी। न्यायमूर्ति विवेक जैन की एकल पीठ ने इस संबंध में विस्तृत फैसला सुनाते हुए कहा कि पदोन्नति से भरे जाने वाले पदों को किसी अन्य मोड से भरना असंवैधानिक है। कोर्ट ने कहा कि बाहरी स्रोतों से अधिकारियों की भर्ती करना नियम विरुद्ध है, जिसे संवैधानिक नहीं कहा जा सकता। मध्य प्रदेश विद्युत मंडल अभियंता संघ जबलपुर के महासचिव विकास शुक्ला सहित जबलपुर के कुछ इंजीनियर्स ने पावर जनरेटिंग कंपनी के उक्त विज्ञापन नोटिस को चुनौती दी थी। उन्होंने कोर्ट को बताया कि कंपनी से SECE जैसे बहुत से उच्च पद रिक्त पड़े हैं। इन पदों को पदोन्नति से भरा जाना चाहिए, लेकिन कंपनी द्वारा आउटसोर्स किया जा रहा है। 60,000 बाबुओं की ग्रेड पे में विषमता बरकरार, अब स्थायी समाधान निकालेगी राज्य सरकार। मंत्रालय और फील्ड के बाबुओं की ग्रेड पे में विषमता को पाटने के लिए शासन में शीघ्र कवायद शुरू होगी। मैदानी लिपिकों के लगातार इस मुद्दे को उछालने के बाद शासन में सक्रियता बढ़ी है। जानकारी है कि विधानसभा के शीतकालीन सत्र के बाद सामान्य प्रशासन विभाग इस असमानता को पाटने की दिशा में काम शुरू करेगा। पिछले 8 साल से यह विसंगति बनी है। मंत्रालय में सहायक ग्रेड 3 का 2400 रुपए ग्रेड पे है, जबकि मैदानी इस संवर्ग के बाबुओं को 1900 रुपए ग्रेड पे दिया जा रहा है। लिपिकों का आरोप रहा है कि काम एक समान है। जो काम वल्लभ भवन का बाबू कर रहा है, वही कार्य फील्ड लिपिकों से लिया जा रहा है। तो आखिर यह भेदभाव क्यों? वर्ष 2016 से फील्ड के बाबू यह मांग उठाते रहे हैं। इसको लेकर राज्य से लेकर जिला स्तर तक लिपिक अभी तक 15 बड़े आंदोलन कर चुके हैं। इसके बाद भी कोई स्थायी हल नहीं निकला। अब जानकारी है कि सरकार बाबुओं की इस समस्या का ठोस हल निकाल रही है। सामान्य प्रशासन विभाग के अधिकारी कहते हैं कि विधानसभा का शीतकालीन सत्र समाप्त होने के बाद इस दिशा में काम प्रारंभ किया जाएगा। क्यों नहीं दिए सेवानिवृत्ति के लाभ? ग्रेजुएटी क्यों कम की? मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में एक याचिका दायर कर जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय से सेवानिवृत्त कर्मचारी को पेंशन सहित अन्य लाभ नहीं देने को चुनौती दी गई। साथ ही यह मुद्दा भी उठाया है कि सेवानिवृत्त अधिकारियों व कर्मचारियों को मिलने वाली ग्रेजुएटी की राशि भी कम कर दी जा रही है। प्रारंभिक सुनवाई के बाद जस्टिस संजय द्विवेदी की एकल पीठ ने याचिका की एक कॉपी JNK विश्वविद्यालय के वकील को सौंपने को कहा। कोर्ट ने विश्वविद्यालय को 15 दिन में जवाब पेश करने के लिए कहा है। जबलपुर निवासी डॉक्टर MA खान की ओर से अधिवक्ता अजय रायजादा, अंजना श्रीवास्तव एवं अभिमन्यु सिंह ने पक्ष रखा। उन्होंने बताया कि याचिकाकर्ता जुलाई में सेवानिवृत्त हो गए हैं, लेकिन उन्हें रिटायरमेंट का एक भी लाभ नहीं मिला है। जो PPO दिया गया है उसमें भी ग्रेजुएटी की राशि केवल 10 लाख अंकित है, जबकि नियमानुसार 20 लाख मिलनी चाहिए। आउटसोर्स अस्थायी कर्मियों का प्रदर्शन, न्यूनतम वेतन की मांग। आउटसोर्स अस्थायी कर्मियों ने रविवार को राजधानी में विरोध प्रदर्शन करके न्यूनतम वेतन की मांग की। अम्बेडकर प्रतिमा के सामने खड़े होकर ऑल डिपार्टमेंट आउटसोर्स अस्थायी कर्मचारी संयुक्त मोर्चा ने सरकार को विधानसभा चुनाव संकल्प पत्र के वादों की याद दिलाई। 2 घंटे तक चले प्रदर्शन की अगुवाई दीपक सिंह एवं अनिल वाजपेयी ने की। कर्मचारी नेताओं ने आरोप लगाया कि सैड मैप आउटसोर्स
कर्मचारियों का पीएफ तक जमा नहीं कर रही है। सैडमैप अधिकारी अपने चहेतों को आउटसोर्स कर्मचारी सप्लाई करने का ठेका दे रहे हैं, जो वेतन तक समय पर नहीं देते हैं। अतिथि विद्वानों ने दोनों दलों से लगाई नियमित करने की गुहार। आगामी विधानसभा सत्र में काफी मुद्दों पर बहस होने की संभावना है। वहीं सूबे के सरकारी कॉलेजों में रिक्त पदों के विरुद्ध सेवा कर रहे अतिथि विद्वानों की तरफ से अतिथि विद्वान महासंघ का बड़ा बयान आया है। महासंघ ने अपील करते हुए भाजपा एवं कांग्रेस से अनुरोध किया है कि आगामी समय में विधानसभा में अतिथि विद्वानों के नियमितीकरण पर मुहर लगाई जाए। इसके लिए दोनों ही पार्टियां भाजपा और कांग्रेस से अनुरोध किया है। हाल ही में हरियाणा की भाजपा सरकार ने विधानसभा में प्रस्ताव लाकर रिक्त पदों में जिनका 5 वर्ष का कार्य करने का अनुभव था, उनको स्थायी कर दिया गया है। उन्हीं पदों में तो मध्य प्रदेश में उच्च शिक्षा विभाग में अनिश्चित भविष्य होने के बावजूद अतिथि विद्वान 25 वर्षों से सेवा करते हुए आ रहे हैं। वेतन वृद्धि रोकने पर एसडीओ के विरुद्ध कार्यवाही के लिए निर्देश। हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति संजय द्विवेदी की एकल पीठ ने पटवारी की एक वेतन वृद्धि संचयी प्रभाव से रोके जाने के आदेश को मनमाना पाते हुए निरस्त कर दिया है। याचिकाकर्ताओं को यह राहत देने के साथ ही आदेश जारी करने वाले एसडीओ के विरुद्ध राज्य शासन की कार्रवाई के निर्देश भी दे दिए हैं। कोर्ट ने कहा है कि ऐसे अधिकारियों पर कार्रवाई होनी ही चाहिए जो नियमों को ताक पर रखकर अधीनस्थ कर्मियों के विरुद्ध आदेश जारी कर देते हैं। याचिकाकर्ता तोमर की ओर से अधिवक्ता ने पक्ष रखा, दलील दी कि याचिकाकर्ता पटवारी है। सीमांकन कार्यवाही में अनियमितता की शिकायत सामने आने पर एसडीओ ने कारण बताओ नोटिस जारी किया था, जिसमें 24 घंटे के भीतर जवाब न आया तो एक पक्षी कार्यवाही की गई, जिसके विरुद्ध कोर्ट में चुनौती दी गई थी। मध्य प्रदेश बोर्ड की कॉपियां जांचने में लापरवाही बरतने वाले 700 शिक्षकों पर लगाएंगे जुर्माना। एमपी बोर्ड द्वारा 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं पिछले सत्र में आयोजित की गई थी, जिसमें लाखों विद्यार्थी प्रदेश भर में शामिल होते हैं। परीक्षा परिणाम के बाद कई विद्यार्थी कॉपियों की चेकिंग फिर से करवाते हैं, जिसके चलते कई विद्यार्थियों के नंबर बढ़ जाते हैं और कॉपी जांचने वाले शिक्षकों की गलतियां सामने आती है। इस बार इस तरह की लापरवाही बरतने वाले 700 शिक्षकों पर जुर्माना ठोका जा रहा है। इनमें से कक्षा 12वीं 10वीं के 259 और कक्षा 12वीं के 440 विद्यार्थी के अंकों में बदलाव हुआ, यानी इससे उनका परीक्षा परिणाम भी बदल गया। सामाजिक सुरक्षा पेंशन मिलने में देरी होने पर एरियर देगी मध्य प्रदेश सरकार। सामाजिक सुरक्षा पेंशन रुक जाने और स्वीकृति में विलंब पर अब राज्य सरकार पेंशनर को पेंशन के साथ एरियर भी देगी। राज्य सरकार के इस निर्णय के बाद सामाजिक न्याय विभाग को प्रदेश में 12 प्रकार की सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं में असफल भुगतान, विभिन्न कारणों से पेंशन बंद करने और पेंशन विलंब से स्वीकृति करने पर ऐसा करना होगा। जितने माह की पेंशन रुकेगी उतनी अवधि का एरियर दिया जाएगा। इस संबंध में नया प्रावधान पोर्टल पर ऑनलाइन कर दिया गया है। इस संबंध में सामाजिक न्याय आयुक्त डॉक्टर रामराव भोसले ने सभी कलेक्टरों को अवगत कराया है। नए प्रावधान के अनुसार पेंशन के असफल भुगतान, भौतिक सत्यापन में पेंशन बंद होने पर हितग्राही के खाते को पेंशन पोर्टल पर अपडेट किया जाएगा और हितग्राही की पात्रता की पुष्टि की जाएगी। नए प्रावधान के तहत नगर निगम, नगर पालिका अधिकारी एवं जनपद पंचायत के अधिकारी एरियर की स्वीकृति प्रदान करेंगे। तो प्यारे दोस्तों, इस प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारी थी। दोस्तों, जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं प्यारे दोस्तों, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि मध्य प्रदेश के सभी शासकीय कर्मचारियों, पेंशनर्स, संविदा, आउटसोर्स, दैनिक वेतनभोगी सभी कर्मचारियों के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी, साथ ही सभी शासकीय योजनाओं और भर्तियों के बारे में जानकारी आपको सबसे पहले मिले। और दोस्तों, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें ताकि सभी तक ये महत्वपूर्ण जानकारी पहुंचे। धन्यवाद।